शुरुआत कैसे हुई इससे संबंधित और कुछ भी जानकारी आपको जानने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो गूगल क्या है? टैबलेट ऑफ कंटेंट्स। गूगल क्या है? नंबर 1, कैसे चुना गया गूगल नाम? सर्वप्रथम। नंबर 2, सर्वप्रथम गूगल की खोज किसके द्वारा की गई? नंबर तो हेडलाइन 2 है, गूगल का फुल फॉर्म क्या है? नंबर 1, गूगल कंपनी मूल रूप से किस देश की है? नंबर 2, गूगल कंपनी में किसके कितने शेयर हैं? नंबर 3, गूगल की कमाई के साधन? नंबर 4, भारत में जियो की वजह से पॉपुलर हुआ गूगल। तो गूगल अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय और सार्वजनिक कंपनी है। इस कंपनी ने विशेष रूप से इंटरनेट सर्च और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ ही विज्ञापन तंत्र में भी अपनी पूंजी लगाई है। नंबर हेडलाइन दूसरा है, फिलहाल गूगल दुनिया के नंबर 1 सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है। इसमें आप दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। आमतौर पर गूगल को लेकर हर कोई ऐसा ही सोचता है, लेकिन गूगल क्या है? इसका जवाब सही है, इसका जवाब यही पर ख़त्म नहीं होता। इसका सही जवाब है, गूगल एक मल्टीनेशनल कंपनी है। सर्च इंजन के साथ साथ गूगल और भी कई तरह की सेवाएं प्रदान करती है, जैसे इंटरनेट एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग ईटीसी। गूगल के तौर पर हम गूगल ड्राइव, मैप्स, डॉक्यूमेंट्स एंड प्ले स्टोर से डाउनलोड होने वाले सभी ऐप और यहाँ तक कि गूगल का अपना खुद ब्राउज़र भी है जिसका नाम क्रोम है। गूगल के पास उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। जी हाँ, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल की है सेवा है। इसके द्वारा भी गूगल आय अर्जित करता है। इसके अलावा लगभग 20 से अधिक एप्लीकेशन, मैप्स, ईमेल और भी बहुत कुछ सारे एप्लीकेशन गूगल द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार रूप से बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। गूगल की कमाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि हाँ, गूगल दुनिया का सबसे बड़ी मोबाइल एप्लीकेशन सर्विस है, जिसकी एक दिन की कमाई लगभग 1 बिलियन US$ है। अगर भारतीय रुपए के हिसाब से बात करें तो गूगल की एक दिन की कमाई 6, देखिए हम यहाँ से गिनेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब है। तो 6 अरब 85 करोड़ 22 lakhs and 50,000 रुपीज़ है। चलिए अब हम आपको बताते हैं गूगल के इतिहास के बारे में। कैसे चुना गया गूगल नाम? तो एडवर्ड केस्टनर और जेम्स न्यूमैन की लिखी गई पुस्तक मैथमेटिक्स एंड इमेजिनेशन में लिखे गए एक शब्द गूगल से प्रभावित होकर लैरी पेज और सर्जी ब्रैन ने अपने द्वारा बनाए गए सर्च इंजन का नाम खोजना शुरू किया। बता दें गूगल का अर्थ होता है एक के पीछे 100 जीरो। तो यहाँ सर्वप्रथम गूगल की खोज किसके द्वारा की गई? आपको बता दें गूगल कंपनी को किसी बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर द्वारा नहीं बनाया गया। गूगल कंपनी को सिर्फ 2 स्टूडेंट ने मिलकर बनाया। जी हाँ, सिर्फ 2 स्टूडेंट जिन्होंने PhD की पढ़ाई करते समय गूगल की खोज की थी। उन दोनों स्टूडेंट्स का नाम लैरी पेज और सर्जी ब्रैन है। यह दोनों स्टूडेंट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के छात्र थे। साल 1995 में यह दोनों एक दूसरे से इस यूनिवर्सिटी में मिले थे और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए इन दोनों ने मिलकर सर्च इंजन की शुरुआत की। इसके बाद साल 1996 में लैरी पेज और सर्जी ब्रैन ने मिलकर अपने PhD की रिसर्च प्रोजेक्ट में कुछ अलग और अद्भुत करने की ठान ली। उन दोनों ने सोचा कि अगर हम वेबसाइट को रैंक कराकर दूसरे वेबसाइट के साथ तुलना करें तो ये काफ़ी अच्छा कदम होगा। उस दौर में रैंक कराने का एक अलग तरीका होता था। तरीका यह था कि जितनी बार सर्च इंजन किया गया शब्द उस वेब पेज पर होगा, उसी हिसाब से उसकी वेबसाइट रैंक करेगी। उस वक्त उनके द्वारा सोची गई वही बात आज हमारे
सामने गूगल के रूप में मौजूद है। शुरुआत में उन्होंने गूगल का नाम बैकड्रॉप रखा था और फिर अगले साल वर्ष 1997 में इसका नाम गूगल रखा गया। वाकई में यह एक अजीब सच्चाई है। गूगल का नाम मैथमेटिकल शब्द गूगल के गलत लिखने से बना है। इस शब्द गूगल का सही अर्थ एक के पीछे 100 जीरो। इसके बाद गूगल की सफलता दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है। 1998 में गूगल ने अपना पहला डूडल होम पेज बनाया, परंतु वर्तमान समय की बात करें तो गूगल के पास 2000 से भी अधिक डूडल होम पेज हैं और इस वक्त पूरी दुनिया में गूगल ने अपनी डूडल होम पेज की एक टीम बना लिखी है। वह 2000 में गूगल सफलता की एक और सीढ़ी चढ़ने लगा। गूगल अब एडवर्ड की शुरुआत कर चुका था। इसके साथ ही गूगल अब ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सुविधा भी देने लगा था और इस क्षेत्र में गूगल अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में गिना जाने लगा था। गूगल अब टेक्स्ट के साथ साथ वीडियो के फॉर्म में बड़ी कंपनियों की एड दिखाता था और इसके बदले में उन कंपनियों से पैसे लेता था। इसके बाद वर्ष 2004 में 1 अप्रैल को गूगल ने अपनी एक एप्लीकेशन जीमेल को लॉन्च किया और लॉन्च के साथ ही इस एप्लीकेशन में डाटा स्टोर करने का पर्याप्त डाटा स्पेस भी दिया गया था। वर्तमान समय में जीमेल की डाटा स्टोर की क्षमता को गूगल की ओर से बढ़ा दिया गया है। गूगल अब अपनी सफलता के दम पर सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है और साल 2004 से 5 में उनके मैप ऐप की होल नाम की कंपनी को ही खरीद लिया और आज हम इसी मैप कंपनी को गूगल मैप्स के नाम से जानते हैं। इसके जरिए हम दोस्तों देखते हैं कि किसी नई जगह की जानकारी प्राप्त करते हैं और घर बैठे पूरी दुनिया के नक्शे को देख लेते हैं। इसके बाद साल 2006 में तो गूगल कंपनी ने अपनी सफलता का तहलका ही मचा दिया जब इसने वीडियो शेयरिंग की एक बहुत ही बड़ी कंपनी यूट्यूब को ही खरीद लिया और आज के समय में यूट्यूब अपनी सफलता की चरम सीमा पर है। आज के समय में यूट्यूब पर हर 1 मिनट में 60 सेकंड के वीडियो अपलोड होते हैं। गूगल की सफलता की रफ्तार यहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद साल 2007 में गूगल ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बहुत बड़ी कंपनी एंड्रॉयड को ही खरीद लिया, जो कि आज के समय में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। 2008 में गूगल कंपनी ने मार्केट में खुद एक अपना ब्राउज़र लॉन्च किया जिसका नाम क्रोम था। क्रोम को गूगल की ओर से आधिकारिक रूप से 2 सितंबर 2008 को लॉन्च किया गया था और आज यह पूरी दुनिया में नंबर 1 ब्राउज़र के तौर पर जाना जाता है। साल 2011 में लैरी पेज को गूगल का नया सीईओ और चेयरमैन के पद की जिम्मेदारी एरिक सचमीड को सौंपी गई। फिलहाल एरिक सचमीड गूगल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर कार्यरत है। वह 2011 में ही गूगल ने अपने प्रोजेक्ट प्लस की शुरुआत की। इसके तहत रियल लाइफ फीचरिंग की शुरुआत की गई जिसमें फेसबुक और ट्विटर आदि एप्लीकेशन शामिल थे। इसके बाद वह 2012 में एंड्रॉयड का 4.1 अपडेट जेली बीन लाया गया। वह 2012 में 9 जुलाई को गूगल वॉइस सर्च और गूगल नाउ जैसी फीचर की शुरुआत, हालांकि अब हम इसे गूगल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। वह 2013 में गूगल ग्लास डिवाइस आया जिसके जरिए आप अपने चश्मे के द्वारा भी मोबाइल को चला सकते हैं। इसके बाद वह 2015 में गूगल ने VR हेडसेट की शुरुआत की जो वर्तमान समय में काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। वह 2016 में जब गूगल लोन प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ तो जहाँ जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं थी वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा को विकसित किया गया। इसी वर्ष गूगल का पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया गया जिसका नाम पिक्सेल है। इसी के साथ गूगल ने गूगल होम नाम की एक और सर्विस की शुरुआत की है। इस सर्विस के माध्यम से आप अपने घर में स्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बोलकर के चला सकते हैं और कुछ सवालों के जवाब भी इसके माध्यम से आप पा सकते हैं। इस वर्ष 2017 में गूगल ने गूगल लेंसेस नाम की एक और सर्विस की शुरुआत की जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ के फोटो को क्लिक करके गूगल लेंस के माध्यम से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गूगल का फुल फॉर्म क्या है? गूगल का फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप्स लैंग्वेज ऑफ अर्थ।
गूगल के मालिक कौन है? गूगल कंपनी के मालिक सर्जी ब्रैन और उनके दोस्त लैरी पेज हैं। गूगल के वर्तमान सीईओ गूगल कंपनी के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई हैं, जो भारतीय मूल के ही हैं। ये वाकई में हमारे लिए और सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि एक भारतीय वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल का सीईओ है। आपको बता दें कि सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ के तौर पर प्रतिवर्ष 1200 से 1300 करोड़ की सैलरी पाते हैं। गूगल कंपनी मूल रूप से देश की है। गूगल अमेरिका की एक कंपनी है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। गूगल आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर जानी जाती है। गूगल की ब्रांच दुनिया के सभी अलग अलग देशों में स्थित है, जिसमें एक देश भारत भी है। गूगल कंपनी में किसके कितने शेयर हैं? आइए जानते हैं कि गूगल कंपनी में किसके पास कितने शेयर हैं। वैसे देखा जाए गूगल के सोर्सेस तो बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन हम आपको उन 3 लोगों के बारे में बताएंगे जिनके पास कंपनी की बड़ी तादाद में शेयर्स हैं। इसमें पहले स्थान पर आते हैं लैरी पेज, जिनके पास कंपनी की 27.4% शेयर्स हैं। तो वहीं दूसरे स्थान पर सर्जी ब्रैन आते हैं, इनके पास कंपनी का 26.9% शेयर है। वहीं तीसरे स्थान पर एरिक सचमेड है और कंपनी में उनकी भागीदारी 5.5% है। तो गूगल की कमाई के साधन, आप अगर इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि गूगल हमें बहुत सारी सुविधाएं फ्री में प्रदान करता है, जिसमें जीमेल, गूगल सर्च, यूट्यूब शामिल है। इन सब के लिए गूगल कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता है। तो गौर करने वाली बात है कि आखिर गूगल अपनी कमाई करता कैसे है? तो इसका जवाब है एडवर्टाइजमेंट। एक रिपोर्ट की माने तो गूगल ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि उसकी कमाई का लगभग 96% से भी अधिक हिस्सा केवल विज्ञापन के जरिए ही आता है। इस बात से ही गूगल के ट्रैफिक का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गूगल पर हम हर दिन लगभग 1 बिलियन प्लस रिजल्ट सर्च किए जाते हैं। भारत में जियो की वजह से पॉपुलर हुआ गूगल। भारत में गूगल के पॉपुलर होने की वजह जियो को बताया जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार जियो ने ही फ्री डाटा देने की पहल की थी, और वह भी काफ़ी कम रेट में, जिसकी वजह से भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ती ही चली गई और इस वजह से भारतीय लोग भी स्मार्टफोन के बारे में गूगल से जुड़े। निष्कर्ष हम देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि गूगल से जुड़ी हमारी यह आर्टिकल आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। यदि हमारे आर्टिकल में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नज़र आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो पसंद आया तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे के अपडेट को बरकरार रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।